जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज आप लोगों को जियो बुद्धा क्लासेज में स्वागत हो। मैं आज आप लोगों को भौगोलिक समय सारणी के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी पृथ्वी के ओरिजिन से लेके अब तक के जो उसको अलग अलग काल में और महाकल्प में बांटी गई है उसे हम बताने जा रहे हैं। तो प्रथम जो देख रहे हैं, प्रारंभिक जो पृथ्वी जिस समय तरला और गर्म अवस्था में थी, उसको जिसमें फॉसिल्स का अभाव पाए जाते हैं, वह प्री पैलियोजोइक कल्प का है और उसको दो जो पीरियड में बांटी गई है, जिसमें आर्कियन पीरियड कहते हैं और दूसरा जो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं। अब प्रथम जहाँ से फॉसिल्स और ये जो प्राप्त होने लगी है, जहाँ से जो भौगोलिक अध्ययन जो है विद्वानों के द्वारा जो साक्ष्य के आधार पर जो प्रमाणित की जाती है, उसमें प्रथम जो है युग है तो पैलियोजोइक है। तो पैलियोजोइक जो है कि वह प्रथम युग है और पैलियोजोइक को 6 पीरियड में बांटा गया है। प्रथम जो है वह कैम्ब्रियन है, दूसरा ऑर्डोविशियन है, तीसरा सिल्यूरियन है, चौथा डिवोनियन है, पांचवा कार्बोनिफेरस है और छठा पर्मियन है। यानी कि यह जो देख रहे हैं पैलियोजोइक को 6 पीरियड में विभाजित किया गया है। अब दूसरा जो महाकल्प आता है वह मेसोजोइक है। मेसोजोइक महाकल्प को द्वितीयक युग कहा जाता है, जिसे में प्रथम पीरियड जो है ट्रियासिक है, दूसरा जुरैसिक है, तीसरा क्रीटेसस है। अब देखिए मेसोजोइक के बाद जो सेनोजोइक जो जिसको तृतीय युग कहा जाता है, यह तृतीय युग यानी सेनोजोइक को 5 पीरियड में विभाजित किया गया है। प्रथम जो है पैलियोसीन है, दूसरा इयोसीन है, तीसरा ओलिगोसीन है, चौथा मायोसीन है और पांचवा प्लायोसीन है। अब जो रिसेंट आता है जो नियोजोइक काल महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प को चतुर्थ युग कहा जाता है, जिसको 2 पीरियड में विभाजित किया गया है। प्रथम प्लीस्टोसीन है, दूसरा होलोसीन है। अब देखिए यह जो आपने देखा कि अलग अलग जो काल में इसको पीरियड में जो विभाजित की गई है, अब कौन सा किसका कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ और वह कितना ड्यूरेशन यानी वो कितने का उसकी अवधि है, समयावधि। प्रथम जो देख रहे हैं आर्कियन जो है पीरियड, तो आर्कियन पीरियड जो 800 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और उसकी समाप्ति 700 मिलियन वर्ष पहले हो गई थी, जिसका काल्या अवधि यानी कुल समय जो है कि वह 100 मिलियन वर्ष की थी। यानी आर्कियन पीरियड की जो अवधि है वह 100 मिलियन की है। अब देखिए दूसरा जो देखते हैं प्री कैम्ब्रियन आज से 700 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी और उसकी समाप्ति जो है 600 मिलियन वर्ष पहले हो गई है और उसका जो काल्या अवधि जो है वह भी 100 मिलियन वर्ष की है। अब उसके बाद देखते हैं कैम्ब्रियन है। कैम्ब्रियन जो है अभी से 600 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 500 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी समाप्ति हो गई, जिसकी काल्या अवधि 100 मिलियन वर्ष की है। कैम्ब्रियन के बाद आती है ओडोविशियन को देखते हैं कि ओडोविशियन जो है आज से 500 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी और 440 मिलियन वर्ष पहले इसकी समाप्ति हो गई है और उसकी जो काल्या अवधि है वह 60 मिलियन वर्ष की है। ओडोविशियन के बाद सिल्यूरियन है। सिल्यूरियन जो है 440 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 400 मिलियन वर्ष पहले उसकी समाप्ति हो गई। जो सिल्यूरियन का काल्या अवधि जो है वह 40 मिलियन वर्ष की है। सिल्यूरियन के बाद डिवोनियन है। डिवोनियन जो है 400 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और 350 मिलियन वर्ष पहले उसकी समाप्ति हो गई, जो उसकी कुल काल्या अवधि जो है 50 मिलियन वर्ष की है। अब देखते हैं पांचवा जो कार्बोनिफेरस पीरियड है वह 350 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था
और 270 मिलियन वर्ष पहले उसकी समाप्ति हो गई, जिसकी कुल काल्या अवधि 80 मिलियन वर्ष की है। अब जो देखते हैं पैलियोजोइक का ही आखिरी पीरियड जो है वह पर्मियन है, जो 270 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 225 मिलियन वर्ष पहले उसकी समाप्ति हो गई, जिसकी कुल काल्या अवधि जो देखते हैं वह 45 मिलियन वर्ष की है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी जो यहाँ पे जो देख रहे हैं पैलियोजोइक का पीरियड जो 600 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई और 225 मिलियन वर्ष पहले की उसकी समाप्ति हो गई। अब पैलियोजोइक के बाद जो मेसोजोइक है, मेसोजोइक का 3 पीरियड है, वह त्रियासिक, जुरासिक, क्रीटेशस। तो इसकी देखिए कि प्रारंभ कब हुआ। त्रियासिक की जो देखते हैं कि 225 मिलियन वर्ष पहले उसकी प्रारंभ हुई और 180 मिलियन वर्ष पहले उसकी समाप्ति हो गई है। जुरैसिक जो देख रहे हैं 180 मिलियन वर्ष पहले वह प्रारंभ हुआ और 70 मिलियन वर्ष पहले उसकी समाप्ति हो गई, जिसकी कुल काल्या अवधि जो है 65 मिलियन वर्ष का है। यानी क्रीटेशस का जो 65 मिलियन वर्ष का जो है कि उसकी काल्या अवधि है। और क्रीटेशस जो देख लिए तो यानी त्रियासिक, जुरासिक, क्रीटेशस जो मेसोजोइक महाकल्प का है। मेसोजोइक महाकल्प 225 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और उसकी समापन जो है कि 70 मिलियन वर्ष पहले हो गई। अब देखते हैं मेसोजोइक के बाद सेनोजोइक है। सेनोजोइक को 5 पीरियड में बांटी गई है। इसकी प्रथम पीरियड जो है पैलियोसीन है, जो आज से 70 मिलियन वर्ष पहले यह प्रारंभ हुआ था और 60 मिलियन वर्ष पहले इसकी समापन हो गई, जिसकी कुल काल्या अवधि 10 मिलियन वर्ष की रही है। अब दूसरा जो उसमें देखते हैं पैलियोसीन के बाद इयोसीन है। इयोसीन जो देख रहे हैं वह 60 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी और 40 मिलियन वर्ष पहले उसकी समापन हो गई, जिसकी कुल काल्या अवधि जो है कि 20 मिलियन वर्ष की है। उसके बाद देखिए कि ओलिगोसीन है। ओलिगोसीन जो है 40 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और 25 मिलियन वर्ष पहले उसकी समापन हो गई, जिसकी कुल काल्या अवधि जो है 15 मिलियन वर्ष की है। ओलिगोसीन के बाद जो देखते हैं कि मायोसीन है। मायोसीन अभी से 25 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी और 11 मिलियन वर्ष पहले यह समापन हो गई, जिसकी कुल काल्या अवधि जो है 14 मिलियन वर्ष की है। जो देख रहे हैं कि मायोसीन के बाद जो है प्लायोसीन है। प्लायोसीन 11 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और 1 मिलियन वर्ष पहले उसकी समापन हो गई, जिसकी कुल काल्या अवधि 10 मिलियन वर्ष की है। अब यह आपने देखा कि यह जो है जो देख रहे हैं कि नियोजोइक है। तो इसको देख रहे हैं कि इसको 2 पीरियड में यानी प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन 1 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और आज से 10,000 वर्ष पहले यह समापन हो गई। जो प्लीस्टोसीन का जो है 9,90,000 वर्ष का काल्या अवधि है और आखिरी पीरियड जो देख रहे हैं होलोसीन है। जो होलोसीन आज से 10 पहले प्रारंभ हुआ था और अभी तक जारी है। तो आपने देखा कि पृथ्वी के भौगोलिक समय सारणी को 4 महाकल्प और 16 जो है पीरियड में विभाजित किए गई है। तो यह 4 जो देखते हैं पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। पैलियोजोइक को आपने देखा कि 6 पीरियड में विभाजित की गई है, यानी कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। मेसोजोइक को 3 पीरियड में यानी त्रियासिक, जुरेसिक, क्रीटेशस। मेसोजोइक के बाद आप देखते हैं नियोजोइक है।
नियोजोइक को 5 पीरियड में विभाजित किया गया है, जिसमें पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। और उसके बाद देखते हैं प्लीस्टोसीन, होलोसीन। आपने यह देखा कि वर्तमान जो काल चल रही है वो होलोसीन पीरियड में है, क्या ओरिजिन हुई है। तो देखिए, पहले देखिए कि आर्कियन पीरियड जो है, आर्कियन पीरियड में जीवाश्मों का अभाव एवं उस काल की जो चट्टानें हैं वह नीस और ग्रेनाइट से निर्मित चट्टान है, जिसमें सोना और लोहा जैसी धातु पाई जाती है आर्कियन पीरियड वाले में। प्री कैम्ब्रियन में जो देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन के पीरियड में गर्म सागर में रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति हुई थी। उसी काल में प्री कैम्ब्रियन में भारतीय उपमहाद्वीप पर आरावली पर्वत एवं भारत के धारवाड़ क्रम की चट्टान की ओरिजिन भी जो है प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। अब देखते हैं कैम्ब्रियन पीरियड में जो है प्राचीन अवसादी चट्टान है, जो खनिज पदार्थ के दृष्टिकोण से धनी है, उसकी ओरिजिन और विंध्याचल पर्वतमाला एवं समुद्री शैवाल की ओरिजिन जो है कैम्ब्रियन पीरियड में हुई है। अब देखिए कि ऑर्डोविशियन पीरियड है। ऑर्डोविशियन पीरियड में जो है रेंगने वाली जीव, यानी समुद्र में जो जीव है वह उसकी और रेंगने वाली जीव की उत्पत्ति हुई थी। अब सिल्यूरियन पीरियड है, तो सिल्यूरियन में देखिए कि कैलिडोनियन हलचल, स्कॉटलैंड यूरोप का, स्कैंडिनेविया ऑस्ट्रेलिया में पत्ती विहीन वनस्पति, और इसी काल में वाली, यानी कि इस काल को रीढ़ वाले जीव का काल भी कहा जाता है। यानी सिल्यूरियन काल को क्या कहा जाता है? रीढ़ वाली जीव के काल भी कहा जाता है। उसके बाद जो है कि डिवोनियन, डिवोनियन को मत्स्य युग भी कहा जाता है। यानी शार्क मछली, समुद्र में जो देखते हैं शार्क मछली एवं स्थल एवं जल में निवास करने वाले उभयचर जीव एवं पत्ती विहीन या फर्न वनस्पति की उत्पत्ति डिवोनियन काल में हुई थी। उसके बाद जो है कि कार्बोनिफेरस पीरियड है। कार्बोनिफेरस पीरियड में कोयला युग भी कहा जाता है। इसमें आर्कियन हलचल, ग्लोसेप्टेरिस वनस्पति जिसकी ऊंचाई 100 फीट की हुआ करता था, यह सभी की उत्पत्ति जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है। अब उसके बाद देखिए कि पर्मियन पीरियड है। पर्मियन पीरियड में जो देख रहे हैं कि वह क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासजेज पर्वत, कनाडा में जो झील की उत्पत्ति एवं पोटासो की भंडार की उत्पत्ति पर्मियन युग में, यानी स्थल के ऊपर जो बृहद पैमाने पे जो पोटास पाई जाती है उसकी उत्पत्ति जो है आपको पर्मियन युग में ही हुआ था। अब देखिए इसके बाद जो है त्रियासिक है। इसमें रेंगने वाले जीवों का काल और स्तनधारी जीव, यानी कि स्तनधारी जीव की उत्पत्ति और मेढक, कछुआ, लेबस्टर, यह सभी की उत्पत्ति जो है त्रियासिक पीरियड में हुई है। इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका जैसे देख रहे हैं कि आप जो है स्तनधारी जीव जो थी उसकी उत्पत्ति जो है त्रियासिक पीरियड में हुई है। अब देखिए उसके बाद जो है जुरासिक पीरियड है। जुरासिक पीरियड को डायनासोर का काल भी कहा जाता है। इसमें जलचर और नभ्यचर युक्त वनस्पतियाँ पाई जाती, यानी पुष्प युक्त वनस्पतियाँ पाई जाती थी। यानी जलचर, नभचर और पुष्प युक्त वनस्पतियाँ बृहद पैमाने पे पाई जाती थी जुरासिक पीरियड में। उसके बाद देखिए क्रिटेशस पीरियड है। क्रिटेशस पीरियड में भारत में जो दक्कन ट्रैप जो देखते हैं, यानी लावा की जो बृहद पैमाने पे ओरिजिन हुई थी, जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर जो दक्कन ट्रैप है वह क्रिटेशस पीरियड में ही है। उसी पेज में जो काली मिट्टी, खरिया मिट्टी, शीतोष्ण पतझड़ वन, इसकी उत्पत्ति जो है क्रिटेशियस पीरियड में हुआ है। अब आगे जो देखते हैं वह पेलियोसीन है।
पैलियोसीन में स्तनपायी जीवों का विकास बृहद पैमाने पे हुआ है और पूंछ विहीन बंदरों की उत्पत्ति भी इसी में पैलियोसीन कल्प में ही हुआ, यानी पूंछ विहीन बंदर। उसके बाद इयोसीन है। इयोसीन में बृहद पैमाने पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और प्राचीन बंदर, हाथी, सुअर, गिब्बन जो म्यांमार में पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति इयोसीन पीरियड में हुई है। उसके बाद देखते हैं कि ओलिगोसीन पीरियड है। ओलिगोसीन पीरियड में अल्पाइन पर्वतीकरण, यानी अल्पाइन पर्वतीकरण जो है ओलिगोसीन में बिल्ली, कुत्ता, भालू, बृहद हिमालय की ओरिजिन जो है ओलिगोसीन में हुई है। ओलिगोसीन के बाद आप देखते हैं कि मायोसीन है। मायोसीन में जो देखते हैं जलीय पक्षी, हंस, बत्तख, पैंगुइन, लघु हिमालय, इसकी ओरिजिन, लघु हिमालय की ओरिजिन और जलीय पक्षी जिसमें हंस और बत्तख की उत्पत्ति जो है मायोसीन पीरियड में हुई है। इसके अपेक्षा देखते हैं मायोसीन के बाद जो है प्लायोसीन है। प्लायोसीन में मेसोपोटामिया, सिंधु, गंगा का मैदान, बड़े स्तनपायियों की संख्या में कमी, यानी मेसोपोटामिया, सिंधु, गंगा के मैदान की ओरिजिन हुई। बड़े स्तनपायी जो जीव था उसकी संख्या में कमी, शार्क मछली का विनाश, आधुनिक स्तनपायी की उद्भव, यानी कि पुरानी जो स्तनपायी थी उसका विनाश होने लगा था और आधुनिक स्तनपायी जो जीव है उसकी ओरिजिन इसी काल में प्रारंभ हुआ, यानी प्लायोसीन काल में। इसमें जो देखते हैं कि शिवालिक पर्वत वर्तमान में मानव के जो पूर्वज हैं उसकी उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुआ है। प्लायोसीन काल के बाद जो है प्लीस्टोसीन है। प्लीस्टोसीन काल में 4 बृहद जो है हिमकाल था, गुंज, मिंडेल, रीस एवं बुर्म हिमकाल, तथा मानव तथा स्तनपायी जीवों का वर्तमान स्वरूप की उत्पत्ति जो है प्लीस्टोसीन काल में। एवं वर्तमान गंगा का जो मैदान जो देख रहे हैं, जो वर्तमान गंगा की मैदान है उसकी उत्पत्ति जो है प्लीस्टोसीन काल में हुई है। आखिरी पीरियड जो है होलोसीन पीरियड में, यानी गंगा के मैदान के ऊपर नवीन मिट्टी की जो निक्षेप हो रही है वह होलोसीन पीरियड में जो फर्टाइल है और विकसित मानव जिसमें सोचने की, समझने की, ब्लड रिलेशन को पहचानने वाली, खेती करने वाला, यह सब मानव की जो ओरिजिन है वह होलोसीन पीरियड में हुआ है। और यह मानव होलोसीन पीरियड में ही मानव कृषि करना सीखा था, पशु पालन प्रारंभ किया था। पशु का जो है अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग और पशु का उपभोग बृहद पैमाने पे जो है कि होलोसीन पीरियड में मानव ने प्रारंभ किया था। जो आपको इसमें दिया गया है, जैसे देखिए कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर पियरे एवं क्यूरी एवं रदरफोर्ड ने पृथ्वी की आयु को 2 से 3 अरब वर्ष बताया है, यानी 2 से 3 अरब बताया, जबकि उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के नमूना के आधार पे जो अध्ययन की गई है, जो देख रहे हैं कि उल्का पिंड एवं चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आयु को 4.6 अरब वर्ष यानी 4.6 बिलियन वर्ष बताई गई है। आप लोगों को मेरा यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिखिए। थैंक यू मित्रों।